कहाँ हूँ। कहिए एक साथ, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं,
प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। कहिए उस परमेश्वर से, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे खुदावन, एक बार फिर से आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं खुदावन। सच में खुदावन, तूने अद्भुत रीति से हमें रचा है खुदावन। तूने अपना लहू हमारे लिए बहाया खुदावन। तूने हमसे इतना प्यार किया खुदावन कि अपने आप को कुर्बान कर दिया खुदावन। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए प्रभु। तुझसे सामर्थ को मांगते हैं अपने लिए खुदावन। चाहते हैं खुदावन कि ऐसा मन दे खुदावन, ऐसी बुद्धि दे खुदावन कि हम भी तुझसे प्यार करने वाले हो सके खुदावन। हाँ प्रभु, अपने आप का इनकार करके खुदावन तेरे पीछे हो ले खुदावन। हाँ खुदावन, तेरी सामर्थ को अपने जीवन में मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए खुदावन। तेरा धन्यवाद हो खुदावन, तेरी आशीष और तेरी बरकतों के लिए खुदावन। सच में खुदावन, आज हम जिंदगी सरजमी में पाए जाते हैं जो ये तेरा प्रेम ही है खुदावन। तेरा अनुग्रह है खुदावन कि हम इस स्थान पर खड़े हैं। हाँ प्रभु, अगर हम किसी विपत्ति से बचे हुए हैं खुदावन, तो ये तेरा प्रेम ही है खुदावन। और तेरा अनुग्रह है खुदावन, जो हर बात से, हर एक तकलीफ से, हर एक परेशानी से हमें निकाल कर लेकर आया और इस स्थान पर, जो कि तेरा चुना हुआ स्थान है खुदावन, हमें यहाँ लाकर खड़ा किया खुदावन, कि हम तेरी नज़दीकी में रहकर तेरे महान प्रेम को खुदावन लोगों तक बांट सके खुदावन। हाँ खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम उन आशीष और बरकतों के लिए खुदावन, जो आपने अब तक हमारे जीवन पे दी है खुदावन। हाँ प्रभु, हम सबके जीवनों पे तूने अपना प्रेम दर्शाया है खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करना मांगता हूँ खुदावन, आज एक बार फिर से खुदावन तेरे दास के लिए। सच में खुदावन, तूने अद्भुत रीति से अपनी महिमा के लिए तैयार किया है खुदावन। अपने दास को इस्तेमाल कर आज की शाम के लिए खुदावन, इस्तेमाल कर खुदावन, ताकि तेरा प्रेम प्रभु, तेरा बेटा खुदावन पूरे दुनिया में जाहिर करने पाए खुदावन। तेरे प्रेम को फैलाने वाला हो सके खुदावन। हाँ प्रभु, तू अपने बेटे को तैयार कर, ताकि इस मिनिस्ट्री के द्वारा खुदावन तेरा प्रेम हम पूरी दुनिया में फैला सके खुदावन। तेरे प्रेम को लोगों तक पहुंचा सके खुदावन। आज की शाम को खुदावन एक बार फिर से तेरे मुबारक हाथों में सौंप, तेरे बेटे को एक बार फिर से तेरे मुबारक हाथों में सौंप। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मैं चाहता हूं बहन मेरे लिए पढ़े इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय और उसका 30 और 31 पद। इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय 30 और 31 पद मेरे लिए पढ़ेगा। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। प्रभु एक अद्भुत बात आज शाम हमसे करने जा रहे हैं प्रियो। प्रभु ने एक क्लियर नोटिस, एक क्लियर बात हमसे करी, और वो ये है कि पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कह रहा है, मैं पलटा लेता हूं, यानी कि पलटा तुम्हें नहीं लेना। सिंपल सी बात। प्रभु एक बात हमें कहना चाह रहे हैं कि पलटा तुम्हारा काम नहीं है, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि बदला मैं लेता हूं और मैं ही न्याय करता हूं।
बड़ी इस बात ने मुझे आशीष दी। कई बार कितने ऐसे जीवन हैं यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों के लिए बदले की भावना रखते हैं। कई बार होता है, पता है अधिकतर दुख कब होता है? अधिकतर दुख उस समय होता है जब आप किसी के साथ भलाई करते हैं, जब आप निरंतर उसके साथ भला ही कर रहे होते हैं और उसके बदले में आपको उससे फीडबैक वैसा नहीं मिलता जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, है ना? होता है ऐसा। कई लोगों के जीवन में हम बहुत भलाई करते हैं, अधिक भलाई करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम हम उसके लिए करते हैं, पर जब हम उस व्यक्ति से मुलाकात करते हैं तो देखते हैं उसके हृदय में हमारे लिए रिस्पेक्ट नहीं है, उसके हृदय में हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि वो हमारा आदर करता हो या वो हमें पसंद करता हो। तो बहुत दुख होता है ना? दुख होता है जब आप रात्रि भर किसी व्यक्ति के साथ खड़े रहें, रात्रि भर आप उसको मदद करें, उसे मुहैया कराएं सारी चीजें, और उसके बाद वो व्यक्ति आपसे अपनी नजरें फेर ले, है ना? बहुत बुरा लगता है, बहुत दिल ऐसा हो जाता है कि अब मैं इसे बख्शूंगा नहीं, है ना? मैंने इसके साथ भलाई करी और ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही कर रहा है, हमेशा ऐसा ही कर रहा है। ऐसा ही होता है प्रियो। पर आज प्रभु हमें सिखाना चाह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है कि हम बदला लें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम बुराई के बदले बुराई, जोर से बोलिए, बुराई के बदले बुराई ना करो। प्रियो, जितना अधिक आप परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखेंगे इस बात के लिए कि दुनिया के साथ आप भलाई कर रहे हैं और फिर भी आपको रिस्पॉन्स में बुराई ही मिल रही है, आप उससे भलाई का एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर वो आपके साथ भला नहीं कर रहा, पता है उस समय आप परमेश्वर पे जब ये भरोसा रखते हैं कि प्रभु कोई नहीं, आपने कहा है भलाई करे जा, भलाई करे जा, मैं वैसा ही कर रहा हूं, पता है तब परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ता है, परमेश्वर आपके बिहाफ पे लड़ता है। इस बात ने मुझे बहुत आशीष दी। जब आप छोड़ देते हैं परमेश्वर के हाथों में, प्रभु देख मैंने भलाई करी, प्रभु मैंने तेरी आज्ञा को पूरा किया, परमेश्वर मैं निरंतर तेरे सम्मुख निर्दोष रहा, तेरे सम्मुख भला रहा, पर उस व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पता है परमेश्वर आपके लिए खड़े हो जाएंगे, आपको उससे बदला लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देखेंगे कि वही आपकी नजरों के सामने खुद शर्मिंदा होगा और प्रभु उसे लज्जित करेंगे आपके सामने। हालेलुया। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमें लोगों के साथ ऐसा समझना चाहिए कि प्रभु उसे लज्जित करे, नहीं, प्रभु का वचन कहता है हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप बदला लेने के लिए ठान चुके हैं तो आज भूल जाइए सारी बातों को, आज अपने मन की कड़वाहट को दूर कर दीजिए। हालेलुया। भजन संहिता और उसका 34 अध्याय पढ़िएगा, इसका 13 पद। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, हाँ, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। आगे, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं बुराई को छोड़, भलाई को ढूंढ और कोशिश कर कि तू लोगों से मेल कर सके। ये बात आज प्रभु मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप बदला लेने की मत ठानिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बदला लेने की ठानेंगे तो आप भी जाने अनजाने परमेश्वर के विरोधी बन जाएंगे। प्रभु ने इसलिए आज शाम में इस वचन को रखा कि बदला लेना परमेश्वर का काम है, मेरा और आपका काम नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए मैं परेशान हूं, कुड़न आए, बहुत ज्यादा मेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आए कि नहीं उसने बुरा किया, रो भी सकते हैं आप इस भलाई को करके, पर फिर भी मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि प्रभु न्याय करता परमेश्वर है। प्रभु ने कहा उसकी आंखें धर्मियों पे लगी रहती है, उन लोगों पे लगी रहती है जो बुराई से दूर रहते हैं, जो मेल को ढूंढते हैं। प्रभु उनको देखता रहता है और जब परमेश्वर उन्हें देखता है तो वो उनके लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया।
वो आपकी ओर से युद्ध लड़ने लगता है। प्रियो, आज इसी बात की चर्चा करूंगा। वचन में जब आप पढ़ेंगे पहला शमूएल और उसका 25 अध्याय और 2 पद से, और बहुत सारे पद हैं इसमें, 38 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा नहीं, बस आपको इसे समझाऊंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक बात कह रहा है। यहाँ दाऊद है। दाऊद जब शाऊल से भागा जाता है, जंगलों में अपना निवास स्थान बना लिया है और परमेश्वर उसको बचाता आया। यहाँ पे एक बात पाई जाती है कि माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था और वह पुरुष बहुत धनी था। यहाँ पे एक व्यक्ति की जिक्र हो रहा है जिसका नाम नाबाल है और वो बहुत धनी है, उसके पास बहुत भेड़ बकरियां हैं, सब कुछ है, और वो एक काम कर रहा है, वो ऊन कतरवा रहा है। जब आप इसे घर पे जाके पढ़ेंगे तो वो ऊन कतरवा रहा था और दाऊद ने जंगल से उसके पास कुछ जवानों को भेजा और उसे एक समाचार लेके भेजा कि जा और नाबाल से जाके कहना कि दाऊद ऐसा कहता है, क्योंकि दाऊद ने इस व्यक्ति के साथ बहुत भलाई करी थी। दाऊद के जनों ने इस पूरे जो नाबाल है उसके जो लोग थे, जो चरवाहे थे, उनके साथ तो बहुत भलाई करी थी। जब वो भेड़ों को चराने जंगल में जाते थे तो दाऊद और उसके लोग उनकी आड़ बने हुए थे, उन्हें बचाते थे, सुरक्षा देते थे और सारी भलाई इन्होंने उन लोगों के साथ करी थी। पर जब नाबाल के पास वो अपने जनों को भेजता है दाऊद, तो पता है 9वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, लिखा है, दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहां के हैं? प्रभु का वचन कह रहा है कि जब दाऊद ने भेजा, उसके जनों ने उसे बता दिया, उसका कुशल क्षेम जान लिया नाबाल का, पर नाबाल का आप उत्तर देखिए। दाऊद ने, उसके जनों ने इन लोगों के साथ भलाई करी थी, पर नाबाल उसे क्या उत्तर दे रहा है? कह रहा मैं क्या जानूं दाऊद कौन है? आजकल कितने लोग हैं जो अपनी स्वामियों से भाग जाते हैं। वो से ताना कस रहा है कि तू शाऊल के यहाँ से भाग के आया है। ऐसी ऐसी बुराई की बातें उसके लिए बोल रहा है और उसकी कुछ भी चिंता नहीं करता। और जवान जाके दाऊद से कहते हैं हमने तेरी चर्चा करी थी, उसे बताया, पर उसने हमें ऐसा ऐसा उत्तर दिया है। पता, दाऊद बहुत क्रोधित होता है, बहुत गुस्से में आ जाता है और एक निर्णय लेता है। कहता है कि अभी इसी समय मैं चलूंगा और उसके घराने का नाश कर दूंगा, उसके घर में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। एक निर्णय लेता है, उसने मेरी भलाई के बदले मेरे साथ बुराई करी है, उसने मुझे ऐसा संदेश भेजा है, मैं अभी जाऊंगा और अभी उसे नाश कर दूंगा। हालेलुया। हमारी भी स्थिति ऐसी होती है प्रियो, जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम भी यही रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसी बात है, मैं तो भलाई कर रहा हूं, मैं तो हमेशा भले में लगा रहता हूं, पर वो मुझसे ऐसा कह रहा है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। मैं निश्चय अभी जाऊंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु अभी तू काम कर, अद्भुत काम कर, अभी कुछ ना कुछ कर दे, है ना। और प्रभु से नहीं बना तो खुद ही घर से निकल लिए, आज तो मैं कुछ कर दूंगा, है ना। दाऊद भी चला, परमेश्वर का वचन कहता दाऊद भी चला और अपने लोगों को साथ लेकर जाने लगा। पर एक बात हुई, ये सारी घटना नाबाल की पत्नी को, अबीगेल को, उसके चरवाहों ने बताई, जो उसके भेड़ बकरियों को चराया करते थे, कि सच में राजा दाऊद बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसके जवान बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब जब हम जंगल में जाया करते थे वो हमारी सुरक्षा करते थे, वो हमारी आड़ बनकर रहते थे और हमें किसी बात की कभी घटी नहीं हुई, हमें कभी किसी शत्रु से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। और तेरे पति ने उससे मूर्ता की बात करी है, उसने उसे ऐसा उत्तर दिया है। अबीगेल घबरा जाती है, पता है, वो अपने सेवकों से कहती है अभी चलो, और वो जो जो लेके जाना था उसके साथ निकल जाती है और राजा दाऊद से भेंट करती है। और जब भेंट करती है तो उसे सारी बात बताती है, कहती है मेरा पति जैसा उसका नाम है नाबाल, वो तो मूर्ख ही है। हालेलुया। बोले तेरे लोगों ने तो हमारी भलाई करी, पर वो इस बात को जाना नहीं, उसे घमंड बहुत है, उसे अहंकार बहुत है अपने सारी चीजों का, और उसने इन बातों को जाना नहीं।
पर मैं आई हूं कि तू उसके अपराध को क्षमा कर दे। हालेलुया। पता है वो जाके उससे विनती करती है और भली भली बातें आप पूरे इस वचन में पढ़िएगा। मैं 28 पद को पढ़ रहा हूं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। पता है ये से ऐसी ऐसी बातें करती है। और 31 पद ने मुझे बहुत आशीष दी। प्रभु का वचन कहता है, तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया, और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। वो चिताती है कि यदि तू नाबाल के साथ ऐसा करेगा तो एक समय के बाद तुझे पछताना पड़ सकता है कि मैंने हत्या क्यों कर दी, मैंने हत्या का अपराध क्यों कर दिया। और तुझे अपना बदला आप नहीं लेना होगा, परमेश्वर तेरा बदला लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और पता है अद्भुत बात हुई। दाऊद उससे कहता है, तूने ठीक बात करी, तू एक अच्छी स्त्री है, तुझ में प्रवीणता पाई जाती है, तू बुद्धिमान स्त्री है, और तूने आज मुझे इन सारी बातों से रोक लिया। और थोड़ा ही दिन बीतते हैं प्रियो, जब राजा दाऊद चला जाता है, अबीगैल वापस आ जाती है और अपने पति को देखती है कि वो नशे में चूर है और पढ़कर आराम कर रहा है। जब उसका नशा उतरता है, अबीगैल बताती है कि दाऊद तुझे मारने के लिए आ रहा था। और ऐसी स्थिति बन गई थी कि वो पूरे घराने का नाश कर देता, पर मैंने उसे रोक लिया। और जब वो ऐसी बातें उससे करती है तो उसका हृदय पिघल जाता है, उसके भीतर जान नहीं रहती, वो बिल्कुल मरा सा हो जाता है, वचन बताता है। और तब 38 पद में लिखा है, मेरे लिए पढ़िएगा बहन, जरूर से 37 से पढ़िएगा। सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया, हाँ। तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया जी। तब उसके मन का हियाव जाता रहा, हाँ। और वह पत्थर सा सुन हो गया। जी। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने दाऊद का पलटा ले लिया। हालेलुया। क्योंकि वो न्याय करता परमेश्वर है। दाऊद ने कहा कि तूने अच्छी बात मुझसे करी, स्त्री से कहा उसने कि तूने मुझे ये अपराध करने से रोक लिया और तूने मुझे बता दिया, इसलिए परमेश्वर मेरा बदला लेगा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि ज्यादा दिन नहीं बीते, 10 दिन के बाद ही परमेश्वर ने अपना न्याय भेजा और नाबाल मर गया। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी दाऊद की तरह हो सकते हैं। आप भी अपना बदला लेने ठान चुके होंगे। आप भी ठान चुके होंगे कि आज मैं अपनी बातों से उसके 4 जनों के बीच में उसकी बुराई कर करके, उसकी विषय में बातें कर करके मैं उसे मार दूंगा, अपना बदला ले लूंगा। आप ऐसे शरीर को घात नहीं करेंगे, पर उसकी बदनामी करके भले ही उसे मार दें। पर परमेश्वर ने रोक रखा, क्योंकि जाने अनजाने अगर दाऊद ऐसा करता तो ये उसके लिए फंदा ठहर जाता और उसे पछताना पड़ता। पर परमेश्वर ने उसका न्याय चुकाया। और जब ऐसा हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद ने परमेश्वर को धन्य कहा। इसी के नीचे आयत में लिखा है, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नाम धराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा, और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सर पर लाद दिया। हालेलुया। आज आनंदित हो जाइए प्रियो, आप मत लड़िए, आप तो उस व्यक्ति के लिए दुआ करिए, आप तो उसके लिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु तू मेरा मुकदमा लड़, परमेश्वर तू मेरे लिए खड़ा हो जा। प्रभु मैं तो निर्बल मनुष्य हूं, देख भलाई के बदले लोग बुराई कर रहे हैं, मुझे पीड़ा दे रहे हैं, मुझे दुख दे रहे हैं, मेरे मुंह पे मेरी बातें कहते हैं। जैसा बहन ने कहा, पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? प्रभु ने कहा, बदला लेना, पलटा लेना मेरा काम है। जब आप परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और आप उस मनुष्य से निरंतर भलाई करते हैं, तो पता है परमेश्वर उसे लज्जित करता है। मैं एक भाई को जानता हूं प्रियो, मैंने अपने जीवन में उस भाई के साथ बहुत भलाई करी, बहुत भलाई करी, और बदले में मेरे साथ हमेशा कुछ ऐसा रहा
कि मुझे वो आउटपुट कभी नहीं मिला, कभी मुझे ऐसा आउटपुट नहीं मिला। पर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मैंने कहा प्रभु, मैंने निरंतर भलाई करी है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, पर मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु आप करें, आप बात करें। पता है, एक अद्भुत बात हुई। वो व्यक्ति जिसके लिए मैंने बहुत चीज़ें अच्छी करी, सब कुछ करा, और वो अपने को मुझसे अलग कर लिया। उस व्यक्ति ने मुझसे बातचीत नहीं करते थे, मेरा चेहरा देख के इधर उधर हो जाते थे, या पास से पड़ोस से चले जाते थे, मुझसे मुलाकात भी नहीं करते थे। पर जब मैं प्रार्थना करने लगा, पता है परमेश्वर ने उन्हें वापस मेरे पास पहुंचाया। हालेलुया, मेरे पास पहुंचाया, और वो आए। मैंने बड़े आदर के साथ उनसे बात करी। उनका कोई काम था और वो अटक गया था, और वो मेरे बिना हो नहीं पाता। परमेश्वर उन्हें लेके आए। जब उन्होंने मुंह फेर लिया, परमेश्वर फिर भी मेरे पास लेके आए। और तब मैंने प्रभु से एक बात कही। मैंने कहा प्रभु, सच में आप मनुष्य को, यदि वो आप पे भरोसा रखे, आप उसके पद को, उसकी बातों को ऊंचे स्थान पे रख देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उन्हें मन में लज्जित किया, क्योंकि वो सोचते होंगे कि मेरे को फिर आना पड़ा इनके पास। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, अपने जीवन से बुराई निकाल दीजिए, भलाई करिए लोगों के लिए। बहुत दुख होता है, मुझे भी हुआ। आपको मालूम है, मैंने बहुत रो रो के विनती करी है प्रभु से। बहुत जगहों पे मुझे बहुत रोना आता है, बहुत ज्यादा मैं परमेश्वर के साथ रोता हूं जब लोग व्यर्थ में मेरी बुराई करते हैं। जब मैं उनके साथ भलाई कर रहा होता हूं और वो मेरी बुराई करते हैं, तो दुख मुझे भी बहुत होता है, बहुत तकलीफ होती है। पर पता है, मैं परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूं, और परमेश्वर मेरी ओर से लड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर आपकी ओर से भी लड़ेगा। आप कभी बुराई का बदला बुराई से मत दीजिएगा, पलटा मत लीजिएगा, मत कहिएगा कि मैं पलटा लूंगा। अगर आप पलटा लेने लगेंगे तो प्रभु काम नहीं करेगा, फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपको परमेश्वर का धन्यवाद देने का अवसर नहीं मिलेगा। जैसे राजा दाऊद ने कहा, प्रभु तू धन्य है कि तूने मुझे अपराध करने से रोक लिया। हालेलुया, हालेलुया। आप क्यों ध्यान दे रहे हैं उन बातों पे? अपने जीवन में अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित कीजिए, प्रभु की ओर देखते रहिए। वो आपको सारी बुराइयों से बचा लेगा, सारी चीजों से निकाल लेगा, और आपके लिए भूमि पे खड़ा होगा, आपके लिए युद्ध लड़ेगा, और आपके शत्रुओं को लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया, आपके शत्रुओं को लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा अब तुम्हारे लिए लड़ेगा। आज से बदले की भावना निकाल दीजिए, बल्कि उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करिए प्रियो, क्षमा का हृदय रखिए। परमेश्वर उन्हें आपके सामने लेके आएगा, उन्हें आपके सामने लेके आएगा, और उस व्यक्ति को लज्जित जरूर करेगा, पर इसलिए नहीं कि परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करते, पर इसलिए कि परमेश्वर आप पे करुणा दिखाते हैं, क्योंकि आप उसके धर्मी जन हैं। प्रभु ने कहा, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं, और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं कि अपने आप को उनके बिहाफ पर वो लोगों को दिखाए। हालेलुया। सो आज से अपने मन को बदल दीजिए, पलटा लेना छोड़ दीजिए, लोगों के लिए कहना छोड़ दीजिए कि उसने बुराई करी तो मैं भी बुराई करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात मैंने सच में अपनी वाइफ से बहुत सीखी है। कई बार मैं गुस्से में बहुत बार बोल देता था कि उसने अच्छा नहीं किया, उसने अच्छा नहीं किया, तो वो मेरे से हमेशा एक बात बोलती थी, कह रही कोई बात नहीं, हम उनकी तरह थोड़ी ना है, वो अगर मेरे साथ बुराई कर रहे हैं तो हमें पलट कर बुराई नहीं करनी। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी आपकी तरह हूँ प्रियो, मैं भी सीखता हूँ, और परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रभु के हाथों में दे दीजिए। पता है वचन में क्या लिखा है कि आप उसके सर पर अंगारों का, बोलिए, ढेर लगाते हैं। पर यदि आप बुराई करेंगे, यदि आप अपना पलटा लेंगे, तो परमेश्वर आपका भी विरोधी बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका भी विरोधी बन सकता है यदि आप अपने आप से लड़ना आरंभ कर देंगे। फिर प्रभु अपनी स्वर्गीय मदद आपके लिए नहीं भेजेगा, परमेश्वर आपके लिए फिर स्वर्गीय मदद नहीं भेजेगा। जब आप अपने लिए
खुद लड़ने के लिए तैयार होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो आज शाम में आनंदित होके जाएं, लोगों को इस स्थान से क्षमा करके जाएं। अधिकतर बुराइयां, अधिकतर बीमारियां पता है किस कारण से हैं? सिर्फ इस कारण से कि हम लोगों को माफ नहीं कर रहे, उनसे पलटा लेने की घोषणा करते हैं। और परमेश्वर का कलाम एक बात कह रहा है, जब आप को इब्रानियों 10:30 से ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है कि तुमने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। वो तो हमें प्रेम सिखाते हैं, वो तो हमें दया सिखाते हैं, वो हमें क्षमा करना सिखाते हैं, पर यदि हम नहीं करते तो हम दुष्ट को मौका देते हैं कि वो हमारे जीवन पर अधिकार कर ले। और इस कारण से बहुत सारे जीवन में रोग हैं, बहुत सारे जीवनों में परेशानियां, समस्याएं, दिक्कतें हैं, बीमारियों से ग्रसित हो गए, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो गए। क्यों? क्योंकि क्षमा नहीं कर रहे, माफ नहीं कर रहे और अपना बदला लेने की ठान चुके हैं। आज प्रभु चाहता है कि आप उन्हें क्षमा कर दें। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं? तैयार हैं? बोलिए ना, या आप अपना बदला खुद लेना चाहते हैं? अगर तैयार हैं तो आज शाम अपने स्थान पे खड़े हों और मैं सिस्टर वंदना को बुलाना चाहता हूं। मेरे लिए इस गीत को दोबारा से गा दें। परमेश्वर मुझे अपने प्रेम से भर दे कि आज मैं लोगों को क्षमा कर सकूं। जिनके जीवनों में सिर्फ वो लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और शर्माइएगा मत। मैं जानता हूं अधिकतर लोगों के जीवन में आज ये बात पाई जा रही थी, पलटा लेना मेरा काम है ना, मैं लूंगा नहीं, परमेश्वर लेंगे आपका पलटा। आपको सिर्फ उसके हाथों में सौंप देना है। बहन निशा ने अच्छी बात कही कि हमारे मुंह पे कहते हैं तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं? अगर वो मेरे मुंह पे कह रहे हैं तो जाने अनजाने बुराई तो कर रहे हैं। हालेलुया, जाने अनजाने बुराई तो कर रहे हैं, तो वो ठीक कैसे हो सकते हैं? सो आज अपने जीवन को जांचें, लोगों को क्षमा करें। जब हम इस गीत में चल रहे हैं सो हम लोग चाहते हैं कि आप अपने मनों को तैयार करें प्रभु की क्षमा पाने के लिए। आप देखिएगा, जब आप क्षमा कर देंगे आपके जीवन को बीमारियां छोड़ के चली जाएंगी। जब आप माफ कर देंगे तो आपके जीवन से तकलीफें निकल जाएंगी, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, तकलीफें निकल जाएंगी। हालेलुया। हृदय की गहराई से गाइएगा। परमेश्वर से और प्रभु के लोगों से जो उसकी समानता में बने हुए हैं, उन सब से प्रेम करना आरंभ करें। परमेश्वर से और फिर उसकी क्रिएशन से। हालेलुया। प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाओ कि मैं। पवित्र आत्मा आपके हृदय को पवित्र करेंगे। आप क्षमा करेंगे, आप अपने जीवन से बीमारियों को जाते देखेंगे। आप क्षमा करेंगे तो आप अपने जीवन में छुटकारे को आते देखेंगे। इतना प्यार करो, आपकी हड्डियां, कि मैं कौन आपके हड्डियों के रोग ठीक हो जाएंगे। भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ। कहें परमेश्वर से, आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं
प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, लोगों से, परमेश्वर से इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। पवित्र आत्मा, जो लोग क्षमा कर रहे हैं पिता, मैं चाहता आप उनके जीवन में काम करें, शांति को दें, चंगाई को दें, छुटकारे को लेके आए परमेश्वर। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। भूल जाऊं कि मैं कहाँ। इनके हृदय को तैयार करें परमेश्वर। मुझसे पिता ने आशाम तैयार करें प्रभु। मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। यस यस लॉर्ड, जैसे हालेलुया। पिता ने देखिए उसके प्रेम को। मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, इतना प्यार करूं। आराधना करें उसकी। बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। अपने वजूद को भूल जाइए, अपने अहंकार को भूल जाइए। भूल जाऊं कि मैं कहाँ। सिर्फ ये याद रखिए कि यीशु ने आपसे प्यार किया और वो चाहता है आप उसके लोगों से प्यार करें। कि मैं कौन हूँ। भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। धन्यवाद यीशु। जैसे पिता यस लॉर्ड, यस फादर, हालेलुया। मुझसे प्यार किया, अपने हृदय को खाली करें प्रियो। बदले में प्यार अपने हृदय को करूं। खाली करें इस समय, उसके सम्मुख आ जाए। जैसे पिता ने यस लॉर्ड, मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। हम लोग प्रार्थना में रहें। भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। इस लॉर्ड प्रभु मैं चाहता भूल जाऊं आप इनको चंगा करें। हर एक हड्डी के रोग यीशु आपके नाम से दूर हो जाए। प्रभु जब ये क्षमा कर रहे हैं, आपका वचन कहता है यदि तू बुराई से परे रहे वो तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। हाँ प्रभु, तेरी हड्डी हष्ट पुष्ट रहेंगी, आपने ये कहा है पिता। मैं चाहता हर एक हड्डी यीशु के नाम में हील हो जाए, हर एक अंग हील हो जाए यीशु के नाम में। हर एक प्रकार की अर्थराइटिस यीशु के नाम में जाए, गठिया यीशु के नाम में निकल जाए। प्रभु आपका वचन कहता है तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी क्षमा किए जाएंगे। आज ये क्षमा कर दे पिता, आज ये क्षमा कर दे परमेश्वर। बहुत दुख दिया लोगों ने परमेश्वर, परिवार से दुख पा रहे, लोगों से दुख पा रहे, अजीज मित्रों से दुख पा रहे।
पति से पत्नी से दुख पा रहे हैं पिता, आज क्षमा कर दें, क्षमा कर दें और कहे परमेश्वर आपने कहा बदला लेना आपका काम है, मेरा काम नहीं है प्रभु, मेरा काम उन्हें क्षमा करना है, उनको भलाई दिखाना, उनको भलाई करना है पिता। पिता से हालेलुया। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो। यस फादर, हालेलुया। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार यीशु कहते हैं इतना प्यार करो, बहुत जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा। प्रभु आपने कहा आपकी आंखें धर्मियों पे लगी रहती, आपके कान उनके पुकार की ओर लगे रहते हैं। आज शाम जब ये पुकार रहे प्रभु, उनके जीवन से हर एक कष्टों को दूर करें परमेश्वर, हर एक पीड़ाओं से इन्हें आजाद करें फादर। प्रभु अपना अनुग्रह उड़ेलें प्रभु, ये अनुग्रह की आत्मा को प्रेम कर सके, अनुग्रह की आत्मा को प्रभु आदर कर सके, पवित्र आत्मा आपका आदर कर सके। हम सबको ऐसा हृदय दें प्रभु यीशु। इस घड़ी में आप अपने लोगों से बात करें जीसस। प्रभु स्पर्श करें और इनको बदले भीतर से यीशु के नाम में, इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। प्रियो, जब आपने ये प्रार्थना करी मेरे साथ, मैं विश्वास करता हूं यदि यहाँ पे कोई पीड़ा के साथ आया था, इस समय दर्द के साथ आया था, यीशु के नाम से वो चला गया है। उसमें कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई बंधन बाकी नहीं रहा यीशु के नाम में। इसी घड़ी राइट नाउ इसे रिसीव करें, इसे रिसीव करें। जगाई आपकी है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाइए तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।